नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए, ये ऐलान हो गया है घोषित तौर पे ऑफिशियली। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ शायद संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई घटनाक्रम आपको लग रहा है जिसके कारण वो भारत ना आए? जैसे उन्होंने अपने आधिकारिक मैप में अरुणाचल को दिखा दिया, अक्साई चीन को दिखा दिया, ये वो पहले भी जुबानी तौर पे बोलते रहे, उसके बावजूद मिलते रहे। तो भारत में G20 में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनको भारत से कोई दिक्कत है या कोई अन्य दिक्कत है? जो हमको दिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत से उनको दिक्कत है। पश्चिमी मीडिया लगातार भारत को ये कह के भड़का रहा है कि उनको भारत से दिक्कत है और देखिए आप क्या नहीं आ रहे हैं और आप बड़े उनके दोस्त बने फिरते हैं। भारत के दोनों तथाकथित दोस्त जो यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके साथ थे, उनके राष्ट्र प्रमुख नहीं आ रहे हैं, पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। अमेरिका को मौका मिल गया और अमेरिका कह रहा है कि अगर वो खेल खराब करना चाहें तो कर लें, बाकी वो जो है उनको आना तो चाहिए, अपनी बात तो करनी चाहिए। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि वो आना क्यों नहीं चाहते हैं, किसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। बहुत रोचक होने वाला है। मैं अभी आया। और जाहिर बात है, चीन और बाकी देश जब बैठेंगे तो विचारों का आदान प्रदान करेंगे और ऐसा होता है हर बार जब G20 होता है या कोई भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, एक दो देश रह जाते हैं। लेकिन अगर अगर आप बहिष्कार के तौर पे देखते हैं तो आपकी गलती है। आप देश को देखिए, व्यक्ति को मत देखिए। उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो प्रतिनिधि तो यहाँ पर अपनी बात रख ही रहे हैं। एक जो विचार विमर्श होगा, जो बातें होंगी, उनमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन क्या G20 जैसी महफिलों में सिर्फ बातें होती हैं या सेटिंग बाजियां भी होती हैं? आप सब जानते हैं कि जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो लोग अपने अपने उद्योगपतियों को साथ में लेकर आते हैं, उनकी सेटिंग कराते हैं, दूसरी कराते हैं। और कई बार कई राष्ट्र प्रमुख इससे बचते हैं कि वहाँ जाएं, यार वो आदमी बहुत सिर खाता है या वो चैंटता है या वो ठेके दिलाने की बात करेगा या उसके साथ नहीं जाना है, यार वो वहाँ जाके हमारे इस मुद्दे पे पीछे पड़ेगा जिस पर हम बात करना नहीं चाहते। नहीं, मेरा इशारा उस तरफ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाला मसला नहीं है। ऐसे ही शी जिनपिंग भी भारत में जब आ रहे हैं तो वो कुछ नेताओं को अवॉइड कर रहे हैं। उन नेताओं के साथ में अच्छे संबंध बनवा के महान बनने का सपना भी कुछ नेताओं का है, तो वो उनको भी अवॉइड करना चाहते हैं। 6 लोग पीछे पड़ जाएंगे, अब कहेंगे नहीं यार मान जा यार, दोस्ती कर ले यार, सज्जा कर ले यार, गले मिल ले यार। कौन जाए वहाँ पे, वो चिपक जाता है यार, जाके फला आदमी गले पड़ जाता है, ये सब दिमाग में आता है। तो वो कौन नेता है जिसके चक्कर में भारत नहीं आ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि मेरा इशारा मोदी जी की तरफ है तो नहीं है। वो नेता है जो बाइडेन। अब आप कहेंगे जो बाइडेन और चीन, उनकी तो बनती नहीं है। जो बाइडेन पिछले 1 साल से मान लीजिए चाइना को लेकर उनका दिमाग जो है ना वो हिला हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम चीन के साथ कैसे बिहेव करें। ये ठीक वैसे ही है कि एक लड़की है जिसको आप एक तरफा प्यार करते हैं और वो आपको भाव ही नहीं दे रही है। आप सारे तरीके कर लिए, आपने चिट्ठी पहुंचा ली, धमका लिया, सब कर लिया, लेकिन वो है कि आपको भाव ही नहीं दे रही है। चीन के साथ यही हो रहा है। लेकिन वो चीन का भाव क्यों चाहिए अमेरिका को? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस वजह से ये रायता हो रहा है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी धरती के अंदर से जो निकलती है, पत्थर, मिट्टी, कंकड़, ज़मीन के अंदर से, इसमें आप खुदाई करते हैं, आपको कभी कभी एक मिट्टी ये होती है कि आप फिकवाने के लिए भी पैसे दे देते हैं। दूसरी, अगर मान लीजिए मुल्तानी मिट्टी निकल आई
तो आप उल्टा पैसा मांग लेंगे, और अगर उसकी खुदाई में हीरे मोती निकल आए तो और पैसा मांग लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी अंदर खनिज होते हैं जो जिनका आप सोना चांदी हीरा मोती उनके बदले में जो मांग लोगे वो लोग देने को तैयार हैं। वो हार वार माला माला पहनने के लिए नहीं होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, ये अयस्क हैं, ये धातु के अयस्क भी हो सकते हैं, इनको कहा जाता है रेयर अर्थ, दुर्लभ मिट्टी मान लीजिए या दुर्लभ ज़मीन मान लीजिए। और ये जो एलिमेंट हैं, ये अगर आप केमिस्ट्री में जाएं तो ये 15 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको रेयर अर्थ माना गया है। परमाणु संख्या 51 से 71 पीरियोडिक ट्रेवल में है ये, और ये बहुत तकनीकी बात है इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये थर्ड ग्रुप जो होता है आवर्त सारणी का, उसमें आते हैं। केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। इनमें से 2 रेयर अर्थ ऐसे हैं जिनके बगैर पूरी दुनिया विकलांग है। मेरी तरक्की, आपकी तरक्की, अमेरिका की तरक्की, और सिर्फ तरक्की ही नहीं, पूरा रक्षा तंत्र, पूरी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, सारे के सारे वाहन, गाड़ियां, सब कुछ इन पे निर्भर करती है। ये 2 तत्व आपकी जवाब, आप ये समझ लीजिए, जिन जिन चीज़ों में माइक्रोचिप लगती है, सेमीकंडक्टर लगते हैं, चाहे वो कार हो, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो आपके पानी के बड़े बड़े युद्धपोत हों, उन सब जगहों में ये 2 तत्व ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इनके बगैर बनाया ही नहीं जा सकता। इनके बगैर चिप नहीं बन सकती, या हमारे भारत में जो सही भाषा इस्तेमाल होती है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी नहीं बन सकता, और बगैर आईसी के इलेक्ट्रॉनिक नहीं चल सकता। दुनिया में ये 2 तत्व हैं, गैलियम और जर्मेनियम, और दुनिया में 94% गैलियम एक देश में होता है, चीन में। चीन के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बहुत साल, 1 साल के करीब होने जा रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम 1 अगस्त से गैलियम और जर्मेनियम का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। यानी वो चीज़ जिसके कारण आप कहते हो ताइवान के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर का बिजनेस होगा, भारत में चिप बनाई जाएगी, गुजरात में, मुंबई से वो जो अनिल अग्रवाल, वेदांता, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, फॉक्सकॉन चली गई, उन लोगों ने भारत सरकार से कुछ पैसे वसूलने चाहे जो भारत सरकार ने देने से मना कर दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि भैया हमारे तो हाथ कट जाएंगे, कल को घोटाला खुल जाएगा, हम तो जेल में चले जाएंगे। तो वो नहीं दिया गया पैसा, तो वो रूठ के चले गए। बहरहाल, लेकिन भारत का जो माइक्रोचिप का सपना था वो अभी भी जिंदा ज़रूर है, लेकिन वो सपना पूरा तभी होगा जब आपके पास गैलियम और जर्मेनियम होगा। मैंने आपको बताया 94% गैलियम चाइना में प्रोडक्शन होता है, और ये रिपोर्ट है यूके क्रिटिकल मिनरल इंटेलिजेंस सेंटर की, यानी ब्रिटेन की ये रिपोर्ट है, जो पूरी दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पे नज़र रखते हैं। अब बताइए, जब चीन ने दुनिया को ये दोनों पदार्थ देने से मना कर दिया, तो अमेरिका का जितना डिफेंस टेक्नोलॉजी है और जितनी भी उनकी कार की इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा अमेरिका का कारोबार चीन के आगे फंस गया है। अब शी जिनपिंग अगर ये पदार्थ चीन को देंगे, माफ़ कीजिए अमेरिका को देंगे, तो अमेरिका आगे बढ़ेगा। और इसके लिए अब दुनिया में जिसको भी चाहिए वो उसको चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास, वाणिज्य मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई साहब हमको परमिट दे दो। चाइना किसी को परमिट नहीं दे रहा है। जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि चाइना ने साफ साफ 2023 के अप्रैल के बाद से उसकी सप्लाई बहुत कम कर दी है, और 1 अगस्त से तो प्रतिबंध ही कर दिया है। तो जब से चीन ने ये इरादा जाहिर किया था,
तब से बाइडेन भांति भांति के डांस कर रहे हैं। मोदी जी गए थे तब वो शी जिनपिंग को कुछ और बोल रहे थे, अजीबोगरीब बयान दे रहे थे, और उनकी तरफ से बहुत सारे उनके एम्बेसडर, उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं और चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ उस छोटे से अंतराल में कितनी यात्राएं हुई हैं। मैंने एक डाटा निकाला है। हेनरी किसिंगर वो जिम्मेदार व्यक्ति थे जिन्होंने 1971 में चीन को अमेरिका की फैक्ट्री बनाने में भूमिका निभाई थी और चीन और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे कराए थे। आज उनकी उम्र 100 साल के करीब होने वाली है, लेकिन चीन से उनका रिश्ता बना हुआ है और जब वो आते हैं तो चीन में उनको बहुत मान सम्मान के साथ, पूरे सत्कार के साथ, जैसे वो पद पे हों, उनको रिसीव किया जाता है। वो भी गए थे शी जिनपिंग के पास बात करने के लिए। इसके अलावा ये जुलाई 20 को गए हैं। इससे ठीक पहले जॉन कैरी, जो विशेष राजदूत हैं क्लाइमेट पे, वो भी बीजिंग जाते हैं, चाइनीज़ अधिकारियों से मिलते हैं और बात करते हैं बहुत सारे मसलों पे। इसके अलावा फिर जुलाई 6 से 9 2023 जेनेट येलेन यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी का काम ऑलमोस्ट, ट्रेजरी जो है इंटरनल मामला होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, लेकिन जिसकी बात वो मान लें, उन्होंने जाके इकोनॉमिक रिलेशन चीन से सुधर जाने के लिए अपनी तरफ से, ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब होता है ऐसे वित्त मंत्री है, वहाँ पे चाइना में जाके खूब फील्डिंग की, खूब संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। इसके साथ साथ एंटोनी ब्लिंकन, यानी गृहमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो चाइना गए। फिर उन्होंने 18 से 19 जून 2023 को, और उसके साथ उन्होंने रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश की। विलियम बर्न्स गए, फिर वो गए मई 23 में। विलियम बर्न्स CIA के डायरेक्टर हैं और उन्होंने बीजिंग जाके डायलॉग, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस वगैरह बहुत सारी बातें की। और चूंकि ये कॉमर्स डिपार्टमेंट का मामला था, तो जो वहाँ की, समझिए वित्त, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ऐसे समझ लीजिए, कॉमर्स, वहाँ पे कॉमर्स सेक्रेटरी कहते हैं उनको, अमेरिका में, वो गई और उन्होंने कहा कि हम नए सिरे से चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, हालात सुधारेंगे और नए सिरे से हम अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मकसद एक ही था, पूंछ दबी हुई थी। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ जो बाइडेन धमकी पे धमकियां दिए जा रहे थे, मैं प्रतिबंध लगा दूंगा, मैं कारोबार पे प्रतिबंध लगा दूंगा, मैं चाइना को ये कर दूंगा, कारण नहीं बता रहे हैं। और भारत को कह रहे हैं कि तुम क्या करो, सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स में आ जाओ, जो चीन हमको भेजता है वो चीज़ें तुम भी थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करो ताकि हम इस पर डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन ये काम आसान तो होता नहीं और 2-4 दिन में हो जाने वाला भी नहीं। चीन 70 से आज 2023 हो गया, 52-53 साल है हो गए हैं, वो 52-53 साल का स्पेन भारत कैसे कवर कर लेगा। और फिर जिससे शुरुआत कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर से, उसका तो हाल ये। और रहा सवाल जो आईफोन दूसरी चीज़ों के आपको लग रहा है, ईमानदारी की बात यह है कि चीन अमेरिका की फैक्ट्री है और चीन के पास मैन पावर की कमी है, तो उसने भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, तुम वहां असेंबल कर दो। हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। रघुराम राजन ने पूरा लेख लिखा था, मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो भी दिया था। खैर, जहां पे ये ना जाए हमारे चौधरी साहब, तब तक काम नहीं बनता। कौन से चौधरी साहब, फिर आप गलत समझ रहे हैं। हमारे चौधरी साहब मतलब बिल गेट्स साहब। वो जाके शी जिनपिंग से मिल के आ रहे। शी जिनपिंग ने कहा तुम तो मेरे पुराने यार हो। सुन रहे हैं यारी, एक कैपिटलिस्ट की, एक वामपंथी देश के चीफ से गए हैं, वो भी बनाने गए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब आप बताइए कि एस जयशंकर जो कह रहे हैं, और भारत में अगर वो आते हैं तो उनकी सीधी मुलाकात किससे होने वाली है? जो बाइडेन से। एक आदमी जो समझ नहीं पा रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं भाई। कभी वो गुस्सा करने लगता है, प्रतिबंध की बातें करने लगता है, संबंध खत्म करने की बातें करने लगता है, कभी वो कॉमर्स सेक्रेटरी को भेजता, जाओ बात करके आओ, अपने यहाँ से सारे धुरंधर को भेजना, मनाओ 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 भाई, उसको समझा लो यार।
जर्मेनियम गैलियम बंद ना करे देना, है ही उसके पास में। 97% प्रोसेस करता, 85% उसका खनन भी उसके यहाँ पर होता है गैलियम का। जर्मेनियम थोड़ा बहुत भारत में बनता था, वो सरकारी नीतियों के कारण बनना भी बंद हो गया है। वो एल्युमिनियम जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट के तौर पे थोड़ा बहुत निकलता है। लेकिन जो भी है, उसके हाथ में जान है, अमेरिका की जान, अमेरिका की आर्थिक प्रगति की जान, पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति की जान। अगर ये दोनों रेयर अर्थ चीन नहीं देता है तो ये जितने बड़े बड़े अमेजॉन से लेके जो पूरी आईटी इंडस्ट्री अमेरिका की दिख रही है, एप्पल दिख रहा है आपको, जितने भी दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी कार कंपनियां आपको दिख रही है, टेस्ला दिख रही है, और जो पूरी दुनिया को वन वर्ल्ड वन ग्रिड का सपना देखने वाले लोग हैं, याद आ गया, सोलर पैनल वाले लोग हैं, विंड एनर्जी वाले लोग हैं, इन सब लोगों की आत्मा चाइना की मुट्ठी में। अब ऐसे में वो भारत आए, फिर बाइडन से मिलने की कोशिश करें, फिर मोदी जी पीछे पड़ेंगे, अरे नहीं भाई मिल लो, आपस में बात कर लो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि वो शी जिनपिंग या चाइना बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि वो बाइडन के सामने पड़े। अब देखिए, प्रधानमंत्री आएंगे, यहां पे सेटिंग की बात आती है, प्रधानमंत्री आएंगे, अपने देश का पक्ष रखेंगे, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख तो है नहीं प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुख होता है, डील करेंगे, बातचीत करेंगे, सुन के चले जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, आपका सुन के चले जाएंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। लेकिन अगर शी जिनपिंग आते हैं और बाइडन से मिलते तो अलग से कोने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिस पे वो दबाव डाल सकते थे, क्योंकि सारी ताकत शी जिनपिंग के हाथ में। तो इसलिए लगता है कि शी जिनपिंग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं इनके सामने पड़ना। यार पीछे पड़ेगा, चटेगा यार, ये बहुत बेकार परेशान बुड्ढा है, परेशान करता है, नहीं जाना है। मोदी जी को समझा दिया भाई छोड़ो यार, वो वहाँ पे फिर वो पीछे पड़ेगा, मैं नहीं देना चाहता, इन्होंने बड़ा चरस किया हुआ है, ये हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे देश के पीछे पड़े रहते हैं, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी तस्वीर है जो आपको बहुत स्पष्ट हो गई होगी, और ये वो वजह है जिसके कारण चीन G20 में अपने राष्ट्रपति को नहीं भेज रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।